क्रोध और मौन दो भाव हैं जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा भाव हमें प्रकट करना चाहिए। यदि हम चूक गए तब चूक गए। ऐसे निरर्थक क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। नमस्कार फ्रेंड्स। लेकिन मौके के ऊपर जब ऐसा उचित अवसर हो कि जब हमें क्रोध करना आवश्यक है, तब भी अगर हम मौन रखते हैं तो वो हमारा एक अच्छी नहीं माना जाएगा, वो पाप कर्म ही माना जाएगा। इसी तरह जहाँ पे हमें मौन रह जाना होता है, वहाँ हम मौन नहीं रहते, तो वो भी हमारा एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, है ना। जैसे कि इसका दो उदाहरण आप देखिए ना, हमारे जो ग्रंथ हैं सब उसमें रामायण में और महाभारत में, भगवत गीता में सब लिखा हुआ है कि किस तरह से जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब बैठे हुए थे चुपचाप, और भीष्म पितामह इतने ज्ञानी होने के बावजूद वो मौन रह गए। अंत में जब, तो देखिए ना उसका उनको क्या परिणाम हुआ। उनको अंतिम समय में शरशैया मिली, और जब वो शरशैया में थे और श्री कृष्ण युद्ध स्थल का देखने आए, तब उन्होंने उनको बुला के पूछा भी था कि तुमने ये कान्हा सब क्या किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा तो होना ही था। श्री कृष्ण समझ गए थे कि इनकी मन की क्या प्रश्न है। तब उन्होंने उनसे कहा कि जब मौके पे बड़े लोग नहीं बोलते घर के, तब क्या होता है वो पितामह आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। तो भीष्म पितामह इतने ज्ञानी होके, इतने अच्छे तपी पुरुष होने के बावजूद भी उन्होंने एक गलत होते हुए देखा, बुरा होते हुए देखा, अनीति होते हुए देखी, लेकिन वो चुप लगा गए, वो मौन रह गए। और इसी तरह देखिए ना, क्रोध की एक कितनी अच्छा उदाहरण हमारे रामायण में है कि जब लंकापति रावण सीता मैया को ले जा रहा था हरण करके, तब जटायु जी जानते थे कि इस रावण से हम युद्ध नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उन्होंने अनीति होते देख के अपनी आवाज़ भी उठाई और उससे भरपूर युद्ध भी किया। उनको, जटायु जी को अंतिम समय में श्री राम की गोद मिली। ये जो हमारे अवतार भगवान लेते हैं और जो ये अपनी लीला करते हैं, तो इसमें इनकी हर लीला में एक हम सब मानव जाति के लिए एक गहन संदेश होता है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। आज आप अक्सर देखिए ना, बुराई इतनी नहीं है, लेकिन बुराई होते हुए देख के लोग आंख बंद कर लेते हैं। अगर एक इंसान सच बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ भी नहीं मिलाते, सब मौन लगा के बैठे रहते हैं अपने, क्योंकि स्वार्थवश वो सोचते हैं कि हम क्यों बुरे बने। तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है ना कि जैसे सच अकेला पड़ जाता है। सच को साबित करना पड़ता है अपने को, सच सच को अपना प्रमाण देना पड़ता है। झूठ तो बोलते ही किस्म क्या होता है ना, पूरी दुनिया में वो अपना फेरा लगा के आ जाता है। लेकिन सच, सच को साथ देने वाले कोई विरले ही होते हैं। अधिकतर इंसान सोचते हैं कि स्वार्थवश हम क्यों बोले, ये बुरा बन रहा है। बुरा अच्छा बनने की बात नहीं है। यदि आपको पता है, पता ही नहीं है, तब तो हम चुप ही रहेंगे, तथ्य ही नहीं पता तो। यदि लेकिन हमें पता है कि सच ये है और ये इंसान सच बोल रहा है, तो हमें भले ही उस हमारा क्या हो, लेकिन हमें ज़रूर बोलना चाहिए। तब उस वक़्त का मौन अच्छी बात नहीं है। और बुरा होता देख के हमें क्रोध भी करना चाहिए। तब उस क्रोध का पाप नहीं लगता, वो पुण्य का काम करता है। और इसी तरह मौन कब रहना चाहिए, अपने बड़े कुछ डांट लगा रहे हो। बड़े कई बार 2 की जगह 4 भी बोल जाते हैं, तब हमें मौन रहना चाहिए।
उस वक़्त का हमें उनसे आंसर बैक करना, उनको प्रत्युत्तर करना, उनकी उन वो सम्मान करने वाली बात नहीं हो जाती। तो हमें कहाँ बोलना है ये तो हमें पता ही होना चाहिए, कहाँ हमें क्रोध करना है ये भी पता होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे हमें मौन रह जाना है ये भी बहुत आवश्यक है। बड़े ने अगर छोटे को डांट लगाई या बड़े ने अपशब्द भी कहे, क्रोध में ना बड़े लोग अक्सर समझाने के लिए अपशब्द बोल देते हैं, और छोटे ने तो वो बुरा नहीं माना जाएगा क्योंकि बड़ा है उन्होंने कह दिया। लेकिन अगर छोटे पलट के इसी तरह से जवाब देने लग जाए, उत्तर देने लग जाए, कटु शब्द बोलने लग जाए, तो वो तो उनका अपराध बन ही जाता है, क्योंकि हमारा बिल्कुल नहीं बनता कि हम बड़े को उत्तर दें। हाँ, बाद में जब उनका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए तब उनके पास बैठ के प्रेम से कहें कि इस वक़्त आप नाराज़ थे, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। बस ये छोटी-सी बहुत बात है जो कि हमें लगता है डे टू डे के जीवन में हमारे आपके सबके साथ में होती है, और इसके बारे में आप सोचिए तो बहुत अननेसेसरी बोलने से क्या है ना कि गलत बात को बोलने से क्या होता है कि इंसान की दूरियां तो वैसे ही बढ़ रही हैं और भी बढ़ जाती हैं, और बनता काम भी बिगड़ जाता है। बात को कहते हैं ना, बहुत ही सहूलियत से बात करें और सलीके से बात करें, हर बात अपनी रखे बड़ों के सामने, सबके सामने, लेकिन कहने का तरीका सुंदर होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।